अच्छा ये क्वेश्चन देखो, इट सेज three charges q and minus 2q are fixed on the vertices of an equilateral triangular plate of edge length a. The plate is in equilibrium between two very large plates having surface charge density sigma and sigma 2 respectively. Find the time period of small angular oscillations about an axis passing through its centroid and perpendicular to the plane. Moment of inertia of the system is एल लियर नहीं यार, ये आई होना चाहिए। खैर ठीक है, जो भी, ये आपको कैलकुलेट ही नहीं करना तो फिर इतना मामला नहीं रखता। तो अब ये देखो, डाइपोल मोमेंट यहाँ पे मानो कि -2q है, यहाँ पे q है, यहाँ पे q है, तो एक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन पे होगा, एक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन पे होगा, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी जो कि qa है। ठीक है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है यहाँ पे, एंड दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्रीज। तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या है इस केस में? नेट डाइपोल मोमेंट इज p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2p1 p2 cos थीटा। सो यहाँ पे इट विल बी 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos ऑफ 60 डिग्रीज। सो दिस विल बी अंडर रूट 3p। ठीक है, अंडर रूट 3p, एंड द डायरेक्शन वुड बी, अगर मैं सेंट्रॉइड से डायरेक्शन देखूं तो ये डायरेक्शन वुड बी दिस अंडर रूट 3p का। तो अब जाके अगर मैं थोड़ा सा एनालाइज करूं कि ये दो प्लेट्स हैं, क्या हैं ये दो प्लेट्स हैं, एंड ये इनका एक्सिस है, तो इस पे सिग्मा 1 चार्ज डेंसिटी है, इस पे सिग्मा 2 चार्ज डेंसिटी है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनाइटली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट शीट होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि the electric field due to an infinite sheet carrying a sigma charge density does not depend on distance। डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। सो ये एक यूनिफॉर्म फील्ड वाला केस है, बहुत स्पेशल केस है, ये एक यूनिफॉर्म फील्ड वाला केस है। तो ये कहता ये है कि आप एक शीट ले लो, उस शीट के कहीं पे भी कितनी भी डिस्टेंस पे चले जाओ आपको उतना ही फील्ड मिलेगा, जो कि आपके उसके एकदम पास में जितना फील्ड मिल रहा होगा, आप चाहे जितना भी दूर चले जाओ आपको उतना ही फील्ड मिलेगा। एक यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट करता है इन्फिनाइट शीट। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 वाले प्लेट की वजह से मिलेगा, सिग्मा 2/एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 वाले प्लेट की वजह से मिलेगा। ठीक है, तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। आई एम अज्यूमिंग सिग्मा 1 इज ग्रेटर दैन सिग्मा 2, आई एम अज्यूमिंग दिस। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन में दिया भी नहीं है, आई एम अज्यूमिंग दिस ऐसा। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं एक जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरीके का इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, तो मैं इसको समिट अप कर सकता हूँ अंडर रूट 3p से, जो कि यहाँ पे प्लेस्ड है। ठीक है, कहीं पे यहाँ पे प्लेस्ड है अंडर रूट 3p। मैं पूरा का पूरा जो ट्रायंगुलर सेटअप है उसको इससे रिप्लेस कर दिया है मैंने, गौर करना। ठीक है, क्योंकि नेट डाइपोल मोमेंट मैं ऐसा मान सकता हूँ कि यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट अंडर रूट 3p है, तो मैं इसके सेंट्रॉइड से डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो ये अगर एक्सिस मानो सेंट्रॉइड से, एंड अब यहाँ पे आपको ये पता है, जब मैंने कहा हुआ था कि अगर डाइपोल मोमेंट को अगर आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है तो ये एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है जो कि P क्रॉस E होता है। ये टॉर्क जितना एक्सपीरियंस करता है जो कि P क्रॉस E होता है। तो यहाँ पे भी जो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा वो अंडर रूट 3p का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड विच विल बी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और इनके बीच में एंगल मानो किसी भी टाइम पे अगर थीटा है, बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो ये थीटा हो गया। और टॉर्क क्या है? टॉर्क इज़ I टाइम्स ऑफ अल्फ़ा। और अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरीके से तो आप लिख सकते हैं एंगुलर SHM के लिए
अल्फ़ा इज़ ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ओमेगा ये किस लिए लिखा हुआ है, एंगुलर एसएचएम, अगर पढ़ा होगा आप लोगों ने तो एंगुलर एसएचएम के लिए। तो जैसे कि ए इज़ ओमेगा स्क्वायर एक्स है, ये लिखते हैं ना, वैसे ही अल्फ़ा इज़ माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये जैसे लीनियर एसएचएम का इक्वेशन है, वैसे ये एंगुलर एसएचएम का इक्वेशन है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। तो ये आपको मिल जाएगा ओमेगा विल बी इक्वल टू अंडर रूट 3p सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई अंडर रूट, एंड p क्या है, p इज़ q टाइम्स ऑफ a। तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 epsilon naught I, and time period is what, time period is 2 pi by omega. So this turns out to be 2 epsilon naught I by under root 3 q a sigma 1 minus sigma 2। वेरी इजी क्वेश्चन, बट आपको यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे कि ये वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से आप नेट डाइपोल मोमेंट निकालेंगे एक ट्रायंगुलर सेटअप का, जिसमें तीनों वर्टिसेस पे चार्जेस प्रेजेंट है, -2q, q और q का। तो उसका इन शॉर्ट आप उसको एक अंडर रूट 3p डाइपोल ले सकते हो, एंड दोनों प्लेट के बीच में रखेंगे, और फिर आपको दोनों प्लेट की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा। उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से आप टॉर्क कैलकुलेट करोगे कितना लग रहा है, एंड आप देखो कि जितना टॉर्क लगेगा वो एक एंगुलर एसएचएम के फॉर्म में लगेगा। तो वो एंगुलर एसएचएम वाले कोऑर्डिनेट्स लिखो, एंड फिर आप वहाँ से ओमेगा निकालो, एंड फिर वहाँ से आप टाइम पीरियड निकालो। इजी क्वेश्चन, राइट। तो आंसर क्या है यहाँ पे, आंसर इज 3, ठीक है, ऑलराइट।